सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से इस विषय के अंदर आप जैसे आज से 2 दिन पहले शायद केमिस्ट्री का एक वीडियो डाला था जिसमें हमने 2011 से लेकर अब तक जितने भी सेकंड ग्रेड हुए हैं विज्ञान विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप हर चीज़ को समझें, देखें, ये चीज़ें बहुत आपके काम आएंगी यदि आप थोड़ा सा भी इन चीज़ों को समझेंगे भी किस प्रकार से बायो के जो प्रश्न है, पहले हमने केमिस्ट्री पे बात की थी, अभी हम बायो पे बात करेंगे कि किस प्रकार से 2011 में जब पहली सेकंड ग्रेड हुई थी और आज 2024 में अंतिम जो पेपर हमारा संस्कृत शिक्षा विभाग का हुआ था, क्या परिवर्तन हुआ है, कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और आपको किस प्रकार से अपनी जो तैयारी है उसको आगे रेगुलर रखना। इस प्रकार की वीडियो हम ऐसे टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उन पर लगातार आपसे रूबरू हो रहे हैं। आगे हम फिजिक्स पर भी आने वाले 3-4 दिन के बाद एक फिजिक्स पर भी ऐसा टॉपिक बनाएंगे वीडियो, ताकि आप उस पर अच्छे से अपना जो कमांड है उन टॉपिकों को पर कर पाएँ। इसी तरह केमिस्ट्री का डाला तो वो आप देख ले, नहीं देखा है तो अभी हम शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है, जो विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, जैसे हम इस प्रकार से हमारे अभी तक पेपर हुए हैं जिसमें हमने सभी टॉपिक्स को एक साथ रख रखा है। इन टॉपिकों को हमने देखा, एक महा ऑफर होली के ऊपर हमने टेस्ट सीरीज के ऊपर दे रखा है। अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो जरूर देखें। इस प्रकार की जो टेस्ट सीरीज है वो रिवीजन टेस्ट सीरीज के रूप में साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 11 से 15 मार्च तक इसमें ऑफर रखा गया। आप इसको, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो एग्जाम हेल्प एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करें, लोगो दे रखा है, उसको आप जाकर कूपन कोड का प्रयोग करें एग्जाम हेल्प और 30% की छूट के साथ मात्र आपको 700 रुपये में विद वीडियो सोल्यूशन टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसके अंतर्गत हमारे 19 पेपर रखे गए हैं। सारे विद वीडियो सोल्यूशन है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के सभी पेपर के अंदर आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। अच्छे लेवल के प्रश्न है। इसकी जो PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। आप ऑफलाइन भी राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जयपुर के अंदर है। इसका हमने, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर। आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी उसके अंदर दी जा रही है। और इसी तरह ये प्रथम प्रश्न पत्र की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी हमारा 30% डिस्काउंट है, मात्र आपको 210 रुपये के अंदर ये मिल रही है। तो इसको आप 11 से 15 मार्च तक आप इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छे लेवल के उसमें प्रश्न और उसको सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। अब हम प्रश्नों पर जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ हमने लिख रखे हैं टॉपिक को मैंने सब टॉपिक्स नहीं दिए हैं। अब जैसे आपका प्लांट टेक्सोनोमी है तो उसमें हमने सभी टॉपिक सारे प्लांट टेक्सोनोमी के ले लिए, जिसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म है। इसी तरह प्लांट एनाटोमी है, प्लांट टेक्सोनोमी, एनिमल टेक्सोनोमी है, प्लांट फिजियोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, एंजाइम, हार्मोन और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है सारे इसमें शामिल हैं, पूरी यूनिट शामिल है। इसी तरह रिप्रेजेंटेबल एनिमल है, प्रेजेंटेंटल एनिमल, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है, इकोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, प्लांट एनाटोमी है, प्लांट फैमिलीज हैं, जेनेटिक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ह्यूमन हेल्थ है, इवोल्यूशन है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इन टॉपिकों के माध्यम से, इन 16 टॉपिकों के माध्यम से हमने ये पूरा प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत सेकेंड ग्रेड के अब तक 11 पेपर हो चुके हैं। इन 11 पेपर को हमने यहाँ शामिल किया है और इन 11 पेपर से कहाँ कहाँ से प्रश्न आज तक आरपीएससी बनाए हैं आरपीएससी ने, और आगे कहाँ संभावना रहती है, इस विषय में हम पूरा 180 डिग्री पर बायोलॉजी का जो एनालिसिस है वो करेंगे। क्योंकि बहुत से हमारे साथी पढ़ा रहे हैं, आपने कोचिंग भी ले रखी है, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपका पढ़ने का जो तरीका है, जो पढ़ने का ट्रेंड है, उसको हमें थोड़ा सा बदलना है। किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करनी है, इसके लिए ये आधे घंटे का जो वीडियो आप पूरा देखें और आपको काफ़ी फायदा इससे होगा। क्योंकि सभी लोगों के पास पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें किस तरीके से उनको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हमने पहला टॉपिक देखा है प्लांट फिजियोलॉजी। अब मैं यहाँ भी देखूंगा और आपको बताऊंगा भी। अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम देखें तो हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से 5-6 टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण है, उसके बाद श्वसन है, पादप जल संबंध है, ये 3 बड़े टॉपिक है। उसके बाद आपका जो प्लांट हार्मोन है और पोषक तत्व है, ये 5 टॉपिक मुख्य रूप से हैं, जो बड़े टॉपिक्स भी हैं। अच्छे प्रश्न यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपको इसके लिए जो राजस्थान बोर्ड की बुक है
वो सफिशियंट है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है तो भी ये यूनिट आपकी वहां से पूरी कवर हो जाएगी, निश्चिंत रहें। राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी दोनों है तो बहुत अच्छा है। यदि आपने एनसीईआरटी भी केवल पढ़ रखी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं। साथ में हमारी जो बायो की बुक है उससे आप उसके ऑब्जेक्टिव निकाल लें, तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे आपका एसीएफ है, चाहे आपका सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, ये सारे पेपर हैं सेकेंड ग्रेड के, आपके कॉलेज लेक्चर के उस प्रश्नों सारे उसमें दे रखे हैं, तो आप उसका काफ़ी हद तक आप उसको हल कर सकते हैं। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न दे रखे हैं वो भी अच्छे प्रश्न है, उनका सोल्यूशन मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको इसमें फायदा मिलेगा। अब इसमें हम देखें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कवर करना। अब इसमें प्रश्न देखता हूँ। ये ऐसी यूनिट है जहां से एवरेज 8 से लेकर 11 तक प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और निश्चित रूप से आने वाली जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर भी लगभग 7 से लेकर 10 प्रश्न तक आपको मिलेंगे। मैं देख रहा हूं, जैसे इंग्लिश मीडियम का 2011 में पेपर हुआ, 9 प्रश्न पूछे गए। सेकेंड ग्रेड 2011 में नॉर्मल हुआ, 8 प्रश्न पूछे गए। 2013 में हुआ, 9 प्रश्न पूछे गए। स्पेशल एजुकेशन 2015, 8 प्रश्न पूछे गए। मतलब इनसे रेगुलर आपसे एग्जामिनर क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। 2016 में सेकंड ग्रेड 11 प्रश्न पूछे गए। टीएसपी स्पेशल एजुकेशन 2018, 8 प्रश्न पूछे गए। संस्कृत एजुकेशन 2018 आपका 9 प्रश्न पूछे गए। जनरल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन तो 2018 का हुआ तो उसमें 4 प्रश्न पूछे गए। संस्कृत एजुकेशन 2022 10 प्रश्न पूछे गए। जनरल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके अंतर्गत आपके 2 प्रश्न पूछे गए, और संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 में आपके 7 प्रश्न पूछे गए। तो इसमें मुख्य रूप से हमने एक चीज नोट की कि यहाँ जो प्रश्नों का दायरा है वो आप एवरेज मान के चलें, आपसे परीक्षा के अंदर 8 से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपका पादप जल संबंध हो, चाहे आपका प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे आपका शोषण हो, आपका प्लांट हार्मोन हो, या पादप पोषक तत्व हो, न्यूट्रिशन, यहां से प्रश्नों का जो दायरा है वो 11वीं 12वीं लेवल का ही रहता है। आप सबसे पहले 11वीं 12वीं में राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें, उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी है वो निकालें, और आपको बुक के माध्यम से जो हमने दे रखे हैं वो प्रश्न आप निकालें, तो निश्चित रूप से आप यहाँ से अच्छे प्रश्न अच्छे कवर कर सकते हैं। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये भी काफी बड़ी यूनिट है। मैंने यहाँ अलग नहीं कर रखा है, बीएससी आपका इसमें ही शामिल है, आपका 11वीं 12वीं में शामिल है। लगभग आपका 11वीं 12वीं लेवल से ही 80% प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ एक प्रश्न है 2-4 प्रश्न जो आपके बीएससी लेवल के आते हैं, उनको आप छोड़ भी दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। सारे जो टॉपिक बीएससी लेवल के हैं वो सारे यहाँ भी दे रखे हैं। आगे हम धीरे धीरे इसका एनालिसिस भी करेंगे अगले वीडियो में कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बीएससी से आपको पढ़ने हैं, कौन से आपको 11वीं 12वीं से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने, आगे एक ऐसा वीडियो में मैं लेके आऊंगा। लेकिन आज से हम दूसरा जो टॉपिक देख रहे हैं सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या करना है। सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर हम पूरा देखते हैं कि हमारा जो डीएनए है, आरएनए है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके बाद हम आपको जैव अणु बायोमोलिक्यूल के नाम से केमिस्ट्री में भी चलता है, यहाँ भी चलता है, दोनों इसके अंदर आएगी। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इसी में आते हैं। उसके बाद हमारा सेल साइकिल है। ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको 4 बड़ी यूनिट बताई है, जिसमें आपका डीएनए आरएनए जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसके अलावा हमने सेल मॉलिक्यूल पढ़ा है जिसके अंदर प्रोटीन है आपका, बायोमोलिक्यूल जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, उनकी संरचना वगैरह चलती है। इसके साथ साथ सेल डिवीजन है जिसके अंदर सूत्री समसूत्री विभाजन पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर विभिन्न कोशिकांग है। ये इतनी बड़ी यूनिट है जहां से भी एवरेज में ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ जैसे मैंने देखा है कि 5, 7, 3, 2 रेगुलर, वो ऊपर मैंने आपको नाम दे रखे हैं, आपको शायद नहीं दिख पा रहे हैं तो आप आराम से इसको देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर मैंने यूनिट दे रखी है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 3, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 4 और 4, मतलब एवरेज यहां से 5% आपके 4 से 5% निश्चित रूप से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ये जो टॉपिक है आपको राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है, आप उसमें से पूरा टॉपिक कर सकते हैं। जो सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का कुछ एक संरचनाएं आप जो कम मटेरियल दे रखा है एनसीईआरटी, उसकी भी कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। बाकी राजस्थान बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है पूरा सेल साइकिल वगैरह, ये बुक के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, वहां से भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब एवरेज में प्रश्न मैंने आपको बताए थे 7 से लेकर 8 प्रश्न, मैं साथ साथ अगले पेपर के बारे में भी आपको बता रहा हूं कि यहां से जो संभावना है वो ये रह सकती है कि जो पेपर आगे होने वाला है उसकी मैं बात करूं तो यहां आप ये मान के चले, जैसे मैंने यहां आपको दे दिया 8 प्रश्न, यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि 5 प्रश्न आप मान सकते हैं एवरेज आगे के जो पेपर है उसके अंदर।
अब हम देख रहे हैं प्लांट टेक्सोनोमी। अब प्लांट टेक्सोनोमी में हम देखते क्या है, प्लांट टेक्सोनोमी को समझें हम, तो प्लांट टेक्सोनोमी के अंदर हम अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम शैवाल, आपका जो कवक है, फंजाई है, एल्गी है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, ये चीजें सारी इसके अंदर देखते हैं, ब्रायोफाइट है। ये 5 टॉपिक मुख्य रूप से है। इन 5 टॉपिकों से जो प्रश्नों का दायरा मैं देखता हूं, यहां थोड़ा सा आपको घबराहट होती है इस टॉपिक से। कैसे? क्योंकि यहाँ जो प्रश्नों का दायरा एग्जाम्पल बेस है, थ्योरेटिकल थोड़ा कम है, थोड़ा सा टफ ये पड़ता है मामला। लेकिन आप इसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको आप, पुराने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनको आप निकालें, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी। उसके साथ साथ आप इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आप साथ साथ बनाएं, क्योंकि ये वो यूनिट है जहां हम भूल जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। कई बार एग्जामिनर चाहे तो यहां से आपके 3 से लेकर 5 प्रश्न तक पूछ सकता है। अब मैं यहां देख लेता हूं, मैंने दो इंग्लिश मीडियम में 5 प्रश्न आए हैं, 4 आए हुए हैं 11 में, 13 में 1 प्रश्न आया है, स्पेशल 2015 में 6 प्रश्न आए हैं, 4 आए हैं, टीएसपी 2018 में 7 प्रश्न आए हैं, 3 3 2 2 2। तो मैं यहां से अब की बार का जो क्राइटेरिया मानूं, तो आप ये मान के चलें, ये आपके लिए लगभग 2 से 3 प्रश्न लेके जाएगा आराम से। हो बढ़ सकता है एरिया, 4 तक जा सकता है। तो आप 4% एवरेज यहां से मान सकते हैं। चाहे आपसे कवक से प्रश्न पूछे, चाहे आपसे शैवाल से पूछे, चाहे आपसे ब्रायोफाइट से पूछे, चाहे आपसे टेरिडोफाइट से पूछे, चाहे आपसे जिम्नोस्पर्म से पूछे, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं। आप राजस्थान बोर्ड की बुक एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। हमारी बुक के अंदर बहुत शानदार तरीके से इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह दे रखे हैं, वो पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, तो सारी यूनिट आपको पूरी समझ में आ जाएगी, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, एनिमल टैक्सोनॉमी। अब एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल टैक्सोनॉमी को हमने 2 भागों में बांट रखा है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट। और रिप्रेजेंटेटिव जो एनिमल है उसको मैंने बाद में रख रखा है। रिप्रेजेंटेटिव जो एनिमल है इसके अंतर्गत आपके जो एग्जांपल दे रखे हैं उसकी मैं बात करूंगा कौन कौन से। जैसे फेसियोला दे रखा है आपको, पैरामीशियम दे रखा है, कॉकरोच दे रखा है, इसके अलावा एनिलिडे का केंचुआ दे रखा है, मेंढक दे रखा है, ये सारे टॉपिक उसमें दे रखे हैं। मैं मुख्य रूप से यहाँ बात करूं तो ज्यादातर जो एनिमल टैक्सोनॉमी का पार्ट है उसके अंतर्गत आपका जो नॉन कोर डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नॉन कोर डेटा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कोर डेटा की अपेक्षा। कोर डेटा से प्रश्न पूछने का जो दायरा रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 1 प्रश्न की संभावना रही है। कई पेपर में आया भी नहीं है जहां से नॉन कोर डेटा ज्यादा पूछा गया। अब नॉन कोर डेटा में एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण लक्षण है, लार्वा अवस्थाएं हैं, ये जो चीजें हैं वर्गीकरण में भी कई बार पूछा गया है। जैसे आपका मोलस्का वगैरह है, उनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट, आर्थ्रोपोडा के, एनिलिडा के, इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंट भी दे रखे हैं। तो यहाँ से संभावनाएं ज्यादा है। अब मैंने इकोनॉमिक आपके अलग से नहीं लिखे, यही मैंने ऐड कर रखा है। तो एनिमल जो टैक्सोनॉमी है यहां से आपका संभावना नॉन कोर डेटा की ज्यादा रहती है, कोर डेटा से कम पूछे जाते हैं। तो आप नॉन कोर डेटा पर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा एग्जांपल ध्यान में रखें। और कोर डेटा के अंदर केवल आपको बाहरी लक्षण वगैरह, जैसे पीसीज वगैरह का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या मेमेलिया से कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण जो लक्षण है, महत्वपूर्ण करेक्टर इनके हैं, वहां से आपको एग्जाम्पल ज्यादा नहीं पढ़ने। एग्जाम्पल यदि आप याद करें तो नॉन कोर डेटा का याद करें। तो यहां से एवरेज का रहा है 1 प्रश्न है, 3 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 4 है और 1 है। तो यहां संभावना मैं लेके चलूं तो लगभग 2 से 3 प्रश्नों की संभावना यहां आपकी बन जाती है। तो आप इस प्रकार से इस यूनिट को, अब इसको पढ़ना कहां से? बुक के जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के, इसके साथ साथ आप राजस्थान बोर्ड की वो जो बुक है उसको अच्छे से आप कवर कर ले। एनसीईआरटी में यदि कुछ एग्जांपल वगैरह देखने चाहें देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट टेक्सोनोमी और एनिमल टेक्सोनोमी एनसीईआरटी में कोई खास तरीके से नहीं दे रखी है, लेकिन कई बार प्रश्न बनाने वाला वहां से बना लेता है। तो आप एग्जाम्पल एनसीईआरटी के थ्योरी आप राजस्थान बोर्ड की इसमें पढ़ सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की बात करूं, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो है यहां से संभावनाएं प्रश्न बनने की रहती है। जैसे मैं बात करूं एनेलिडा, हमारे सिलेबस में एनेलिडा का ये देखो आप, नॉन कोर डेटा जो भारी क्यों है? क्योंकि नॉन कोर डेटा को 3 तरह से हमें पढ़ना पड़ता है। नॉन कोर डेटा के हम सामान्य लक्षण, सामान्य वर्गीकरण देखते हैं। उसके बाद आप नॉन कोर डेटा के अंदर क्या पढ़ते हैं? नॉन कोर डेटा के अंदर आप ये भी पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनेलिडा के, वो भी आपके नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर है। इसके अलावा कुछ जंतु जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल दे रखे हैं वहां भी हमारा नॉन कोऑर्डिनेटा प्रभावी है, क्योंकि वहां हम देखो एनेलिडा संघ का हम केंचुआ देखते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ का हम कॉकरोच देखते हैं, पैरामीशियम हम मोलस्का, सॉरी आपका जो पैरामीशियम है
प्रोटोजोआ संघ का पैरामीशियम हम देखते हैं, इसी तरह फेसियोला हम प्लेटियलमंथीज का देखते हैं। तो कुल मिला के नॉन कोऑर्डिनेट ज्यादा प्रभावी है कोऑर्डिनेट से, तो आपको नॉन कोऑर्डिनेट पर ज्यादा फोकस करना। मेरा ऐसा मानना है कि नॉन कोऑर्डिनेट से ऑल ओवर आपके जो प्रश्न है वो दोनों को मिला लें तो लगभग आप 4 प्रश्न तक आ सकते हैं, 4 से 5 भी संख्या ये जा सकती है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक होने के बाद काफी बड़ा हो जाता है और हो सकता है कोऑर्डिनेट से आपका प्रश्न ना आए, आएगा तो एक प्रश्न की संभावना बनती है, वो भी सबसे ज्यादा पीसीज वगैरह जो है वहां से एग्जाम्पल वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि नॉन कोर डेटा के एग्जाम्पल बेस्ड महत्वपूर्ण लक्षण सारी चीजें अच्छे से कवर करें, तो क्योंकि यह जो टॉपिक है 3 जगह हमें काम में आ रहा है। आप इस तरीके से सिलेबस को समझें, मैं आपको बहुत सरल और बहुत साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि निश्चिंत रूप से आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल बहुत जीरो से पढ़ेंगे, इसको आपको समझ में आएगा, केवल रटना नहीं, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। आगे हम देखते हैं एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। अब इसमें मैं प्रश्न देखूं रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के अंदर देखते हैं, 2 प्रश्न आए हुए हैं, 4 2 3 2 1 1 1 2, यहां प्रश्न नहीं आया है। आगे हम 1 और आपका 4, ये प्रश्न आपके यहां से पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से इसको देखेंगे निश्चिंत रूप से, तो आपको यहां जो प्रश्नों का दायरा है वो मिलता जुलता रहेगा नॉन कोऑर्डिनेट और इसके अंतर्गत, तो आप इस तरीके से इसको तैयार करें। एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, जब भी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी की बात आती है तो मैं बात करता हूं जूलॉजी की। जूलॉजी की बात करूं या बोटनी जूलॉजी दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब जूलॉजी अपने आप में छोटा सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड के लिए, बोटनी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कारण है क्योंकि बोटनी के अंदर काफी बड़ी यूनिटें शामिल है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, पहले से कह चुका हूं काफी बड़ी यूनिट है, प्लांट टेक्सोनोमी है, बड़ी यूनिट है, जेनेटिक्स है, बड़ी यूनिट है। मुख्य रूप से ये क्या है, बोटनी पर प्रभाव, जैसे जेनेटिक्स कॉमन है लेकिन ज्यादातर बोटनी वाला पार्ट ज्यादा है। बायोटेक्नोलॉजी है, वो भी कॉमन है, ज्यादातर कॉमन नहीं है, बोटनी की तरफ ज्यादा प्रभावी है। तो मुख्य रूप से बोटनी का पोर्शन ज्यादा है। अब व्यक्ति कोई जूलॉजी का व्यक्ति है या जूलॉजी का व्यक्ति पेपर बना रहा है या हम केवल जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वहां समस्या आती है कि इस मुख्य रूप से जो प्रश्न का फोकस रहेगा वो आपका एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट एनिमल टैक्सोनॉमी। जूलॉजी का पेपर जो बनाने वाला व्यक्ति है वो इन दोनों में उलझ कर रह जाता है। यदि फिर भी वो तीसरी तरफ जाता है तो तीसरी यूनिट, एक यूनिट बची हुई है एनिमल फिजियोलॉजी। इसके अलावा जूलॉजी के अंदर कोई पार्ट है नहीं जहां से प्रश्न बनाया जाए। फिर भी एग्जाम के अंदर लगभग 12-13 प्रश्न आ रहे हैं जूलॉजी के, तो यहां अपने आप में महत्वपूर्ण यूनिट है, बड़ी यूनिट है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। देखो प्रश्नों का जो दायरा है वो कहीं 2 3 4 5 प्रश्नों का ही रहा है, कहीं 2 भी रहे, लेकिन आप ये मान के चलें कि 2 से 3 प्रश्न यहां बनने की संभावनाएं हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से करें, एवरेज है। लेकिन यहां जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, अपरा का क्लासिफिकेशन देखते हैं, निषेचन देखते हैं, क्लीवेज देखते हैं, ये सारी चीजें वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। तो आप इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको बीएससी वाला पार्ट यहाँ ज्यादा प्रभावी रहता है। इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा, आपको एलन की सीट वगैरह मिले तो उनके नोट्स आप देख सकते हैं। देखो इसमें पूरा मटेरियल ना तो राजस्थान बोर्ड के अंदर है ना एनसीईआरटी के अंदर, इसको लिए आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। अपरा पढ़ें, चाहे आप निषेचन पढ़ें, चाहे अपरा का जो वर्गीकरण है वो पढ़ें, क्लीवेज पढ़ें, गेस्टुलेशन पढ़ें, ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको अलग पढ़नी पड़ेगी। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इसके लिए हमारा जो क्राइटेरिया है 2 नंबर है, 3 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यूनिट है जूलॉजी के लिए, बड़ी यूनिट है। इकोलॉजी, बोटनी की यूनिट है इकोलॉजी, लेकिन यहां तक जो एग्जामिनर का दायरा रहा है इकोलॉजी में मैं बात करूं तो एवरेज 2 3 2 1 2 3 2, कई बार 4 प्रश्न भी 2-3 बार पूछे गए हैं, जैसे यहाँ 4 प्रश्न आए हैं। यहाँ अब संस्कृत एजुकेशन में भी इकोलॉजी काफी पूछे, क्योंकि इकोलॉजी को लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, कम पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। तो एग्जामिनर के दिमाग में कहीं रहता है कि अपने ऐसे टॉपिकों से प्रश्न बनाए जो व्यक्ति पढ़ते नहीं, जैसे हम एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी या कुछ जेनेटिक्स है, ये 3-4 यूनिटें हम बार बार पढ़ते रहते हैं। अब एनिमल टेक्सोनोमी है या प्लांट टेक्सोनोमी है या इकोलॉजी है, इनको क्या है हम कम पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, वहां से कई बार एग्जामिनर प्रश्न बना लेता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी संभावना, आपको राजस्थान बोर्ड की बुक ही पढ़नी है अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से 6-7 यूनिट के अंदर आपको दे रखी है। वहाँ इकोलॉजी में भी ज़्यादातर जो आपके एनवायरमेंटल इशू है
वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी है, इन सीटू एक्स सीटू है, ज्यादातर प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो प्रदूषण पोल्यूशन दे रखे, कई चीजें वहां दे रखी है वो राजस्थान बोर्ड के अंदर, जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आपकी जो ओजोन डिप्लेशन है, ओजोन अपघटन है, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। इन इन जो 4-5 टॉपिकों का दायरा है वहीं से एग्जामिनर बार बार प्रश्न बना रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप यहां से एवरेज मान के चलें कि 2 प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। आगे हम देखते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें हमने टिश्यू भी शामिल किया गया। टिश्यू को मैंने अलग से लिया है, टिश्यू से एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड में एनिमल फिजियोलॉजी के मैंने साथ शामिल कर रखा है, लेकिन 1 से 2 प्रश्न कभी रक्त पर, कभी एपिथेलियम टिश्यू पर, कभी पेशीय ऊतक पर, मस्कुलर टिश्यू, हर प्रकार से अस्थि उपास्थि, इन सब पर एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं। हृदय पेशी वगैरह के पर भी प्रश्न आया हुआ है। तो पेशीय जो टिश्यू है, ये सारे जो टिश्यू हैं इन पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। 1 से 2 प्रश्न आपका केवल टिश्यू देखे जाता है, 1 से 2 प्रश्न आपका एनिमल जो सिस्टम्स हैं, चाहे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, एंडोक्राइन है। तो एवरेज में इस यूनिट को मान के चलूं तो मैं एवरेज 5 प्रश्न तक संभावना है जाने की कि 5 प्रश्न एग्जामिनर इस यूनिट से आपसे पूछ सकता है। 4-5 प्रश्नों की एवरेज यहां आई है। देखो आप 3, 5, 3, 3, 5, 4, 5, 7, 3, 5, 3, तो लगभग 4 से 5 प्रश्न एवरेज है पूछे गए हैं, तो आपको इसके अच्छे से ध्यान में रखना। अब मैं चलता हूं प्लांट एनाटोमी। ग्रेड फर्स्ट की मैं बात करूं 2015 में 16 में किसी एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया, 15-16 प्रश्न इसमें दे दिए, शायद 16 का था या 15 का पेपर था। तो प्लांट एनाटोमी यदि कोई बॉटनी का व्यक्ति पेपर बनाता है तो प्लांट एनाटोमी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट एनाटोमी आप राजस्थान बोर्ड की बुक से अच्छे से दे रखी है, वहां से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से उसके एग्जाम्पल वगैरह ध्यान में रख सकते हैं, जैसे जड़ तना पत्ती है, इनकी आंतरिक संरचना है, बाह्य संरचना है, प्लांट टिश्यू है। ज्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, 11वीं-12वीं के सिलेबस से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम का मैं बात करूं तो बॉटनी के अंदर लगभग 2 सवाल से 1 से 2 सवाल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से, वेस्कुलर बंडल वगैरह है, जो आपका 11वीं-12वीं का सिलेबस है वो सफिशियंट है। राजस्थान बोर्ड की बुक प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव पुराने आए हुए हैं उनको आप निकाल लो, तो निश्चित रूप से इससे बाहर आपका नहीं जाता है। आगे हम देखते हैं प्लांट फैमिली। अब प्लांट फैमिली के अंदर संबंधित प्रश्न 1-2 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने की संभावना है। वो भी आप अपने जो 3-4 फैमिली जो पॉपुलर फैमिली है, जैसे ग्रेमिनी है, एस्ट्रेसी कंपोजिटी है, उनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। उनके महत्वपूर्ण लक्षण है, कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लक्षण है, पुष्प के लक्षण है, फ्लोर डायग्राम आपको छोड़ सकते हैं, आप कोई बड़ी चीज नहीं है। आप इसके भी 11वीं-12वीं लेवल का है, इसको आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से उससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। अब जेनेटिक्स जो यूनिट है वो अपने आप में एक बड़ी यूनिट मानता हूं मैं, हालांकि अब तक कोई ज्यादा प्रभाव इसने सेकंड ग्रेड के ऊपर नहीं छोड़ा है। 2-3-4 प्रश्न, 2 कभी 3, कभी 2, कभी 3, इस प्रकार से प्रश्न है। अभी भी संभावना है 2 से 3 प्रश्नों की यहां से। तो जेनेटिक्स के अंदर चाहे बीएससी हो, चाहे 11वीं-12वीं हो, पहले तो आप एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन, राजस्थान बोर्ड की लाइन टू लाइन, इसमें कई टॉपिक्स हैं, मैं अलग से वीडियो डालूंगा, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, अपने इसमें बात करेंगे। तो आप 11वीं-12वीं लेवल के जो वीडियो प्रश्न हैं उनको ही आपको करना है थ्योरी को, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पुराने आए हुए हैं उनको निकालना है। तो आप निश्चित रूप से इसमें जैसे जीन विनिमय है, सहलगनता है, वो टॉपिक अच्छे प्रश्न यहाँ से आते हैं कई बार, तो उनको आप अच्छे से देख लें तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, अब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मैंने पास पास लिख रखे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे जीवाणु है, विषाणु है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम देखें लाइकेन है, और ये 2-3-4 टॉपिक इसके अंतर्गत हैं, तो आप ये दोनों मिलते जुलते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी से प्रश्न जो बनाएगा एग्जामिनर, आपके जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें बायोटेक्नोलॉजी बहुत शानदार दे रखी है, माइक्रोबायोलॉजी भी अच्छी दे रखी है। आप एनसीईआरटी के जो रोग वगैरह हैं उनको आप देख सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिकों को आपको अच्छे तरीके से करना है। ये जो 3 यूनिट आज चल रही है, हालांकि माइक्रोबायोलॉजी से ज्यादा प्रश्न नहीं आए हुए हैं, एवरेज 1-2 प्रश्न आए हुए हैं, तो संभावना 1 प्रश्न की माइक्रोबायोलॉजी से है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार ज्यादा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे लाइकेन वगैरह है, विषाणु है, जीवाणु है, ज्यादातर इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रोग वगैरह से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। इनके लिए जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी और राजस्थान बोर्ड की जो 3-4 यूनिट दे रखी है उनको आप कर लें। एग्जाम्पल वगैरह या महत्वपूर्ण जो लाइंस है वो आप एनसीईआरटी की देख सकते हैं, बाकी फोकस आपको राजस्थान बोर्ड के अंदर करना है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, मुख्य यूनिटें थी। अब मैं गौण यूनिटों की बात करूं जो नीचे दे रखी है, इसमें से
ह्यूमन हेल्थ है, इवोल्यूशन है, और आपकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में तो 2-3 टॉपिक आपके जो सिलेबस में दे रखे हैं, ज्यादातर आपका द्विनिषेचन वगैरह वहां से प्रश्न आज तक सेकंड ग्रेड में पूछा गया एक आधी बार, वही प्रश्न बार बार आ रहा है। और इसके अलावा मैं बात करूं, इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की जो पुस्तकें, उनको आप अच्छे से कवर कर लें तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स के हैं या जिनकी बायो में रुचि कम है, तो वो 4-5 यूनिट भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, बड़ी यूनिटें हैं उनको, तो आप निश्चिंत रूप से इस परीक्षा को अच्छे से कवर कर सकते हैं। जिनको अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं, जिनकी बायो में रुचि है और केमिस्ट्री वगैरह एवरेज है, तो वो इन टॉपिकों को सारों को अच्छे से कवर करना है। बाकी हम आगे एक अलग से वीडियो डालेंगे। हालांकि आज का ये जो वीडियो है केवल एनालिसिस का वीडियो था कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे हम एक ऐसा वीडियो भी डालेंगे जिसमें आपको बीएससी वाला जो पार्ट है, या कौन से टॉपिक जो आपको नहीं मिल रहे हैं उनको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या कोई यूट्यूब पर क्लास होगी, तो उनको हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते जाएंगे। काफ़ी समय हमारे पास अभी बचा हुआ है, 6 महीने के अंदर आप इन टॉपिकों को आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं रटना बहुत ज़्यादा नहीं है। बायो का एक देसी फंडा है कि आप सबसे पहले आप उसकी एक बार थ्योरी पढ़िए, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालिए, फिर आपको वापस थ्योरी पढ़िए, वापस ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालिए। 2-3 बार आप इसको ऐसा करेंगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, आपको वो चीज़ें याद रहने लगेगी, आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन जब आप ये सोचें कि मैं एक रीडिंग के अंदर पूरा कवर कर लूँ, तो ऐसा पूरा कवर करना आपका जो संभव इसके अंतर्गत नहीं रहता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समय दें, कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप निश्चिंत रूप से इस चीज को अच्छे से कवर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे को क्या है, समय की आवश्यकता होती है। तो आप धीरे धीरे इन चीजों के ऑब्जेक्टिव निकालें, प्रश्नों को हल करें। ऑब्जेक्टिव बुक के लिए मैंने आपको बता ही रखा था कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। अब ये जैसे ऑफलाइन सेंटर की मैं बात कर रहा था कि जोधपुर में, सूरतगढ़ में, सीकर में, जयपुर में, ये सारे जो टेस्ट सेंटर हैं ये एक प्रकार से टेस्ट नहीं है, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कोर्स है। सॉल्यूशन के माध्यम से हम हर एक टॉपिक पर बात करते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती है। क्योंकि आपने यदि कोचिंग की है कहीं भी, कोचिंग का एक अलग फंडा है, वो आपको केवल सिलेबस करवाते हैं, लिखवाते हैं, लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं तो हमारे से क्या है, प्रश्न नहीं होते हैं। इसको आप एग्जाम हेल्प जो इसके नाम से टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, जिसमें हम हर चीज़ आपको बताएंगे, करवाएंगे। साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर, ये आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ सारी जानकारी आपको अवेलेबल रहेगी। तो ये जो सेंटर दिए गए हैं ये ऑफलाइन सेंटर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो बुक की मैं जानकारी आपको दे रहा था, ये आप एप्लीकेशन के माध्यम से, इसमें भी ये बता रखा है कि आप इसको किस प्रकार से ज्वाइन, काफ़ी समस्याएं ऐप के अंदर भी आ रही है। तो इससे संबंधित आप सबसे पहले इस प्रकार से क्रम वाइज आपको ये कोर्स वगैरह दिखेंगे, तो इस पे जाके आप अवेलेबल इन कोर्स को ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं देखूं तो ये टेस्ट सीरीज है, ये बुक के बारे में भी बता रखा है, जो केमिस्ट्री और बायो की बुक है, इसके लिए केवल आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ये पूरा प्रोसेस है, मोबाइल नंबर दे रखा है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी फायदा इससे मिलने वाला है। आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत ज्यादा खराब